चैप्टर 2 देख रहे हैं, स्टैक्स और क्यूज। लिस्ट में स्टैक्स और क्यूज के बारे में जानेंगे। स्टैक्स और क्यूज भी डेटा स्ट्रक्चर की श्रेणी में ही आते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे स्टैक और क्यू बनते हैं, क्या होते हैं, इसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, कैसे डिलीट और इंसर्शन ऑपरेशन होगा स्टैक्स और क्यूज में। फिर इनफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, कैसे इनफिक्स को हम पोस्टफिक्स में चेंज कर सकते हैं, इसको भी देखेंगे। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एक बार बन गया तो उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। इससे पहले हमने जाना कि कैसे हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं लिस्ट में। लिस्ट एक तरीके का एरे ही है जो आप पहले वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस जावा में देख चुके हैं। बस लिस्ट और एरे में अंतर ये होता है कि लिस्ट फ्लेक्सिबल साइज की होती है, यानी कि आपको कोई पहले फिक्स नहीं करना पड़ता है इसका साइज। दूसरा, लिस्ट में कोई भी एलिमेंट रह सकता है, यानी अलग अलग टाइप के डिसिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर हम स्टैक्स और क्यूज के बारे में जानेंगे और इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे पाइथन में उसका लिस्ट को लेकर। स्टैक क्या होता है? यहां पर आपके पास कोई एक फिगर है, इसमें देखें कि यहां कुछ आइटम रखा हुआ है और वे एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अगर बाय चांस आपको ये उठाना हो, ये निकालना हो, तो आप निकाल पाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो पाइल है ये गिर जाएगी। ये प्लेट मान लीजिए इनको, तो प्लेट एक के ऊपर एक रखा हुआ है। अगर आपको ये प्लेट निकालनी है तो आप क्या करेंगे? ऐसे नहीं निकाल सकते ना। अगर आप इसको निकालना है तो आप सबसे ऊपर वाले को निकालेंगे, और रखना भी है तो आप यहां तो इंसर्ट नहीं करेंगे, यहां भी इंसर्ट नहीं करेंगे, आप यहीं रखेंगे। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर जो एलिमेंट है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ऐड होता है या एक्सेस हो सकता है। कैसे? यहां पर लास्ट इन जो सबसे आखिर में रखा गया वही सबसे पहले निकाला जा सकता है। तो एक ही एंड है जहां पर इंसर्शन और डिलीशन या फिर एक्सेस हो सकता है, वो ये एंड है जिसे हम टॉप कह रहे हैं। इसको हम टॉप कह रहे हैं स्टैक का। तो अलग अलग एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे 10 ग्लास रख दिया आपने एक के ऊपर एक, टेनिस बॉल रख दिया आपने कंटेनर में, या बुक्स रखे हैं एक के ऊपर एक, कॉइन्स रखे हैं। यहाँ पर इस तरीके के कॉइन्स या प्लेट समझ लीजिए इनको, और ये एक के ऊपर एक रखे हैं, तो आप कोई बीच की चीज नहीं निकाल सकते, यहीं पे आप रखेंगे, यहीं से निकालेंगे। ठीक? तो लास्ट जो रखा है वही ऐसा आइटम होगा जो सबसे पहले निकलेगा, इसीलिए इसको लीफो कहते हैं। स्टैक जो है वो लीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। दो ऑपरेशन हो सकते हैं स्टैक पे, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश का मतलब है कि ये जो पाइल है इसके ऊपर आपको एलिमेंट रखना है, नया एलिमेंट स्टैक पे रखना है। ये बेस है, ये टॉप है, टॉप पे रखना है। दूसरा ऑपरेशन जो होता है उसमें पॉप। पॉप मतलब रिमूव करना है, ये जो आइटम आपने रखा इसको रिमूव कर दिया आप। तो पुश ऑपरेशन कैसा काम करता है स्टैक में? अगर आपको पुश करना है या एक नया एलिमेंट स्टैक पे डालना है, तो यदि आपका स्टैक अभी एम्प्टी है, तो स्टैक अगर एम्प्टी है तो जो टॉप होगा, ये टॉप, ये अलग अलग कंडीशन बन रही है इसकी। एम्प्टी स्टैक एक इनवैलिड सबस्क्रिप्ट से बनाते हैं जिसको नॉर्मली -1 लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ ना, -1 है, अभी तक एम्प्टी है ये। अगर हम 0 कर देंगे तो आप कहेंगे कि जो सबस्क्रिप्ट है वो तो इंडेक्स तो 0 हो गया, तो पहला एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, इसलिए -1 लेके चलते हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं। तो जब हम पुश ऑपरेशन करेंगे, ये जो टॉप होगा, टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? अभी -1 है टॉप की वैल्यू, तो टॉप को बढ़ा देंगे तो -1 से -1 + 1 क्या होता है? 0, तो 0 पे आ जाएगा, यानी कि एक एलिमेंट आ गया, राइट। और फिर ये टॉप बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होता रहेगा। तो पहले टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, पहले एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा, फिर टॉप टॉप उस जगह पे आएगा। टॉप को बढ़ाने के बाद आप एलिमेंट उसमें इंसर्ट करेंगे। तो इसका लॉजिक देखिएगा कैसे बनेगा। अगर ऑपरेशन लिखना चाहे, स्टार्ट करेंगे आप, पहले टॉप को आप इनिशियलाइज करेंगे -1 से। टॉप के पास -1 है, अभी कोई भी एलिमेंट नहीं। अब नया एलिमेंट इनपुट करेंगे, नया एलिमेंट इनपुट करेंगे और टॉप को बढ़ा देंगे, तो टॉप क्या हो गया? अब टॉप हो गया 0। ये फिर जब टॉप 0 हुआ, इसके बाद क्योंकि एलिमेंट तो आपने इनपुट करा लिया, अब उसको रखना है स्टैक पे। अब रखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले टॉप को बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ एलिमेंट रखना पड़ेगा। तो अब नया एलिमेंट स्टैक के टॉप पे रखेंगे। स्टैक के टॉप क्या है? 0। तो स्टैक, ये स्टैक कुछ है नहीं, ये स्टैक एक नाम दिया हुआ है लिस्ट का।
इसके 0 जगह पे मतलब पहली पोजीशन पे आप नया एलिमेंट रख देंगे, न्यू एलिमेंट जो भी होगा। फिर आप प्रिंट करा सकते हैं कि आइटम इंसर्ट हो गया, स्टॉप कर देंगे। तो ये अगर आपका स्टैक एम्प्टी है उसमें रखने की विधा है। अब पॉप ऑपरेशन ये भी देख लें। पॉप का मतलब होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको टॉप हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये एलिमेंट को हटाने के लिए जो रिमूवल ऑपरेशन है, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी तो नहीं है स्टैक। अगर टॉप -1 है तो आप बोलेंगे कि इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, हम किस चीज को निकालें। अगर टॉप -1 है तो एम्प्टी हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडरफ्लो। अगर पूरा स्टैक भरा हुआ है और आप इसके ऊपर और रखना चाह रहे हैं और इससे ऊपर नहीं रखा जा सकता, तो उसको कहते हैं ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या हुआ कि आपके पास एलिमेंट है नहीं, फिर भी आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टॉप -1 नहीं है तब आप पॉप ऑपरेशन कर सकते हैं या निकालने का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम डिलीट जो आइटम, जो स्टैक का आइटम है वो किसी में ले लेंगे, उसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, राइट। कैसे, इसका एल्गोरिथम से समझ जाएंगे आप। स्टार्ट किया, अगर वैल्यू टॉप की -1 है तो आप बोलेंगे कि नहीं साहब ये तो स्टैक एम्प्टी है, और आप सीधा यहां से स्टॉप कर देंगे। लेकिन यदि आइटम ये कंडीशन नहीं होल्ड करती है, -1 नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो किस में ले लेंगे, राइट। और आपको करना क्या है, केवल उसको डिलीट, मतलब जो टॉप है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर देना। मान लीजिए टॉप जो है अभी वो 5 पे पॉइंट कर रहा है, तो टॉप अब 4 पे पॉइंट करेगा, क्योंकि 5th एलिमेंट आपने हटा दिया है। अब एक बात देखिएगा, आप ये स्टेप 4 में कहते हैं कि मुझे इसको लेना ही नहीं है, इसको किसी आइटम में नहीं लेना है, ये इस एलिमेंट को नहीं लेना है, तो कोई भी बात नहीं। अगर ऐसे आपके पास एलिमेंट है तो आप केवल टॉप को अगर यहाँ 5 की जगह 4 पे पॉइंट करने लगेंगे, तो ये आइटम तो मतलब अभी है ही ना हमारे यहाँ, हम ये टॉप तो इसको बता रहा है, तो अगली बार जो आइटम होगा वो इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आप ये रिप्लेस कह सकते हैं। स्टैक में ट्रेवर्सल कैसे करेंगे, स्टैक में मूव करना है आपको। जैसे मान लीजिए ये आपके पास स्टैक है, इसमें मूव करना है, तो आप कैसे मूव करेंगे। अगर आपको सारे एलिमेंट दिखाने हैं आपको, तो क्या करेंगे, उसका एल्गोरिथम से समझिए। स्टार्ट करिए, पहले टॉप जो वैल्यू है उसको देखिए। अगर टॉप -1 है तो आप कहेंगे नहीं अभी तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, हम कैसे इस पे ट्रैवर्स करें। आप बोलेंगे कि देखिए टॉप -1 है, हमको एम्प्टी स्टैक मिल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर आपको टॉप -1 नहीं मिला, तो आप सबसे पहले जो टॉप, जैसे टॉप अगर स्टैक टॉप है, टॉप कर रहा है मतलब 5 को पॉइंट कर रहा है, तो जो स्टैक 5 है उसको दिखाइए, फिर इस टॉप को डिक्रीमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टैक एस से लिख देता हूँ, एस, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ऐसे डिक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक टॉप -1 ना पहुंच जाए, आपको 0 तक लाना है। तो यहां तक आप एक एक वैल्यू आप प्रिंट करा दीजिए या उसको एक्सेस कर लीजिए, जो भी उस पर ऑपरेशन करना है। तो पॉप और अपेंड ऑपरेशन हमारे पास ऑलरेडी है पाइथन में, ताकि आप पॉप कर सकें, निकाल सकें और ऐड कर सकें एलिमेंट। तो आपको ये कोड लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए है। आप केवल प्रोग्राम को अपेंड और पॉप से लिख सकते हैं। तो आप प्रोग्राम देखिए, ये कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, बगैर विदाउट क्लासेस दिखा रहा हूं मैं। कैसे, आपने एक एस लिया लिस्ट, ये एम्प्टी है, सी इज इक्वल टू वाई, जब तक कैरेक्टर वाई रहेगा, यानी वाई जब तक चलता रहेगा, तो ये तीनों आपको आउटपुट आते रहेंगे, पुश, पॉप, डिस्प्ले। इसमें यूजर अपनी इनपुट देगा, यूजर बोलेगा, मतलब आप इनपुट लेंगे यूजर से। अगर यूजर ने 1 दे दिया तो आप बोलेंगे कि एंटर कर दीजिए नंबर, सीधा आप इस स्टैक में अपेंड डॉट ए कर देंगे। ये ए जो यूजर ने दिया है वो इस एस में, इस लिस्ट में चढ़ जाएगा, मतलब पहला एलिमेंट आ गया। फिर अगर यूजर ये बार बार करता रहेगा 1 1 1, तो पुश होते रहेंगे एलिमेंट। यूजर करता है 2 पॉप। अगर आप सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा एस एम्प्टी तो नहीं है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो आप बोलेंगे स्टैक तो एम्प्टी है, आप इससे तो चीजें निकाल नहीं सकते। अदरवाइज आप डिलीट करेंगे आइटम को, सीधा एस डॉट पॉप कर देना आपको।
इससे आपको एलिमेंट मिल जाएगा। फिर आप तीसरी चॉइस में जाएंगे, एलिफ से कर रहे हैं देखिएगा आप, क्योंकि 3 अलग अलग चॉइसेस है। अगर चॉइस 3 है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ डिस्प्ले करना है, तो लेंथ पे जाएंगे, एक फॉर का लूप चलाएंगे, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट है और आप जानते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। तो हम लेंथ -1 से शुरू करेंगे आखिर से, मतलब क्योंकि स्टैक में क्या होता है, हम ये आखिर से शुरू कर रहे हैं ना, जो टॉप होता है वो आखिर एलिमेंट है, जो ये जो एलिमेंट है ये पहला एलिमेंट है। तो आप -1 से शुरू कर रहे हैं, एक एक डिक्रीमेंट करेंगे और कहां तक, जहां तक इसकी लेंथ -1 में। तो आप एक एक करते बढ़ते चलेंगे ऊपर से नीचे और प्रिंट कराते चलेंगे। अगर 1 2 3 के अलावा कोई भी यूजर ने इनपुट दे दिया तो आप बोलेंगे नहीं साहब रॉन्ग इनपुट है, अच्छे से इनपुट करिए। अब ये जो रॉ इनपुट दिया हुआ है वो डू यू विश टू कंटिन्यू, ये यहाँ पर ये यस या नो, वाई या नो। अब इसमें वाई कॉमा एन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूजर जब तक वाई करता रहेगा ये उसके पास आता रहेगा, और नो कर देगा तो आप ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा। तो अगर इसका आउटपुट देखें तो पुश पॉप डिस्प्ले आएगा, यूजर चॉइस देगा 2, पॉप करना है, स्टैक एम्प्टी आ जाएगा पहली बार में। फिर उसके बाद ये आएगा डू यू विश टू कंटिन्यू, अगर यस करता है तो फिर से ये तीनों चीज आ जाएंगी, फिर बार बार वो इसमें एंटर करा सकता है। जैसे एंटर किया एक नंबर 100 एंटर करा दिया, चॉइस है 1 मतलब अपेंड करना है, फिर वो पूछेगा आपको कंटिन्यू करना है, बोले यस, हम एक और एलिमेंट 200 एंटर कर देते हैं। फिर बोलेंगे कि कंटिन्यू करना, बोले यस, 300 एंटर कर देते हैं। फिर बोलेगा आपको कंटिन्यू करना, बोले यस। अब यहाँ पर तीसरी चॉइस हमने एंटर कर दी, यानी कि हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो 300 200 100, सबसे पहले 300 होगा, फिर 200, फिर 100, यानी कि हमने क्या किया, 100 पहले यहाँ हुआ, 200 यहाँ हुआ, फिर 300 यहाँ हुआ। लेकिन जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो 300 200 100 ऐसे आएगा। फिर उसके बाद आया आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, बोले हाँ, आप चॉइस 2 दे रहे हैं, इसका मतलब आप डिलीट करना चाहते हैं या पॉप करना चाहते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे डिलीट कौन सा एलिमेंट करना चाहते हैं 300, तो आपने कोई चीज तो दी, 300 नंबर तो दिया नहीं, तो ये क्या करेगा, हम जानते हैं कि जो एलिमेंट हटता है आपके स्टैक से वो आपका टॉप एलिमेंट हटता है, तो 300 हट जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही आप और यस कर सकते हैं, एक और चॉइस दे सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा लीजिए, तो आपको 300 के बगैर 200 और 100 दिख जाएगा। लास्ट में अगर आपको बाहर आना है तो आप बोलेंगे नहीं, एन कर देंगे, बोले हमें बाहर आना। और यही प्रोग्राम हम क्लासेस से अब करेंगे। अभी जो पिछला प्रोग्राम देखा हमने बगैर क्लास के देखा, यही प्रोग्राम क्लासेस से इनपुट करते हैं। देखिए क्या चेंज होगा इसमें। तो उसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक क्लास लेंगे जिसे हम स्टैक करेंगे। एक क्लास बनाया हमने, और यहां पर इस क्लास टैग में हमने एक लिस्ट बना दी एस। फिर हमने फंक्शन लिखा पुश, और ये पुश सेल्फ देके कि पुश करते समय ये आपसे नंबर मांगेगा और स्टैक में अपेंड कर देगा, स्टैक डॉट एस डॉट अपेंड। डिस्प्ले के लिए आप लेंथ देखेंगे इसकी स्टैक डॉट एस की, और उसके बाद रेंज में जाके अगर डिस्प्ले करना है तो आखिर से जाके पहले तक आप प्रिंट करा देंगे स्टैक डॉट एस, ये आई जो ये रेंज है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप स्टैक क्लास का। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, सीधा इक्वल टू ए कर दीजिए। फिर आपको बाकी चीजें वैसी लिखनी है, आप सी इक्वल टू वाई लिखेंगे, वाई सी इक्वल टू वाई, ये 3 ऑप्शन देंगे, एंटर योर चॉइस। और एंटर योर चॉइस के बाद इस जगह एंटर योर चॉइस हो रहा है आपका, चॉइस 1 है तो पुश करेंगे ए डॉट पुश, यानी आपको ये वाला फंक्शन बुलाना है। अगर दूसरी चॉइस होगी, अगर आप देखेंगे कि पहले एम्प्टी है कि नहीं, स्टैक एम्प्टी, और डिलीट करना है तो सीधा ए डॉट एस डॉट पॉप बुला लेंगे, सीधा पॉप बुलाइए आप, राइट। पुश हमने खुद लिख दिया अपेंड करने के लिए, आप चाहे तो अपेंड भी कर सकते हैं, ए डॉट अपेंड कर सकते हैं, और पॉप का यहाँ फंक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें आप, ये एक तरीका है, आपका अलग तरीका हो सकता है। फिर चॉइस 3 देंगे तो डिस्प्ले है, और अगर ये 1 2 3 यूजर नहीं देता तो आप बोलेंगे नहीं इसका रॉन्ग इनपुट है, क्या आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं। आउटपुट क्या आएगा, ये तीनों चीज आएगा, 1 आप देंगे 100 इसमें एंटर हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे यस, फिर आप बोलेंगे 200 एंटर करना है, 300 एंटर करना है, फिर आप बोलेंगे कि मुझे डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले हो जाएगा, आप बोलेंगे मुझे हटाना है डिलीट करना है तो आपका डिलीट हो जाएगा आइटम। इस तरीके से आप एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएबल हो सकता है, उसमें कांस्टेंट हो सकता है, इसमें ऑपरेटर हो सकता है। और जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि इसका इवैल्यूएशन एक वैल्यू आएगी, ये इवैल्यूएट होकर आपको एक वैल्यू देगी। तो एक्सप्रेशन 3 फॉर्म में हो सकता है, इनफिक्स हो सकता है, पोस्टफिक्स हो सकता है, प्रीफिक्स हो सकता है। इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। इनफिक्स का मतलब क्या होता है, जो आप नॉर्मली देखते हैं, अभी तक आपने जो जाना है मैथमेटिक्स में, जैसे आप कहते हैं a प्लस बी, ये क्या हो गया आपका इनफिक्स नोटेशन, मतलब 2 वेरिएबल के बीच में
दो ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर है, ये होता है इनफिक्स। ऐसी इस ए बी को मैं इस तरीके से लिख लूं ए बी प्लस, तो क्या होगा ए और बी प्लस होंगे, तो ये बाद में लिखा गया है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड को जब आप बाद में लिखते हैं इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेशन और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ऐसी इसी को मैं लिख दूं प्लस को पहले फिर ए और बी लिख दूं, तो प्लस पहले आ गया, इसको कहते हैं क्योंकि पहले आ गया तो इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन वो होते हैं जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं आप। पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे इस टाइप के नोटेशन में जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड्स के बाद में लिखा जाता है, जैसे ये, जैसे एग्जांपल है आप देख पा रहे हैं। ऐसी प्रीफिक्स नोटेशन है जिसमें जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड्स के पहले लिखा जाता है, यहां पर देखिए ये पहले लिखा जा रहा है, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इनफिक्स है यानी ए प्लस बी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पोस्ट फिक्स या ए बी प्लस में, इस फॉर्म में करेंगे। तो उसका एल्गोरिथम समझने की कोशिश करिए, आप ये समझ जाएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करिए, फिर आप क्या करिए कि ऐड लेफ्ट पैरेंथेसिस ऐड करिए और ये राइट पैरेंथेसिस स्टार्ट में कर दीजिए एट टू द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां और यहां एक्सप्रेशन में आप चाहते हैं कि ये राउंड ब्रैकेट में आ जाए। अब आप क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, उसमें ये लेफ्ट वाले आप पैरेंथेसिस यहां पर रख देंगे, राइट। अब लेफ्ट टू राइट आप सारे सिंबल्स देखेंगे और फिर ये स्टेप 5 चलाएंगे। हर एक सिंबल जो इस एक्सप्रेशन ई में आ रहा है चेक करेंगे जब तक, या रखेंगे इस स्टैक में जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। कैसे समझाता हूं मैं आपको, यदि सिंबल आपका ऑपरेंड है तो इसको यहां रख दीजिए, जैसे आपने राउंड ब्रैकेट लिखा और ऑपरेंड यहां से हम स्कैन कर रहे हैं, ए आया तो ए हमने यहां रख दिया, राइट। अगर इसकी लेफ्ट पैरेंथेसिस आती है तो इससे आपको इसको पुश करना है स्टैक पे। यदि ऑपरेटर आता है तो क्या करना है, देखिए आपको ऑपरेटर को निकालना है स्टैक से, इसको लिस्ट में डालना है जिसकी सेम या हायर प्रेसिडेंस हो इनकमिंग ऑपरेटर से, या फिर आप जो इनकमिंग ऑपरेटर है उसको स्टैक पे डालिए। यदि आपको राइट पैरेंथेसिस मिलती है, ऐसे मिल जाता है, तो आपको पॉप करना है ऑपरेटर को स्टैक से और लिस्ट को ऐड करना है जब तक, लिस्ट में ऐड करना है जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता। यहां से शुरू करना है, ऐसे जाना है और यहां तक खत्म करना है, और फिर ये जो लेफ्ट पैरेंथेसिस इसको हटा देना, स्टॉप कर देना। ये आपका एक कन्वर्जन है इनफिक्स से लेकर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हो क्या रहा है इसमें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें ऑपरेटर होगा या ऑपरेंड्स होगा। स्टैक में क्या आएगा देखिएगा, ये स्टैक है, स्टैक में क्या आएगा, सबसे पहले स्टैक में ए आएगा, तो ए आएगा तो ऑपरेशन मूव टू द रिजल्ट लिस्ट, ओके। आपने यहां पर एक ए लिखा, उसके बाद जैसे स्टार आएगा, ये जैसे स्टार आएगा तो स्टैक पे क्या चला गया, स्टार। रिजल्ट क्या आएगा, जो लिस्ट बनेगी ए। अब आपने क्या किया, ये आपका राउंड ब्रैकेट आया, ये वाला आ गया, तो स्टार के बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट आया तो स्टार यहां पर कर देंगे और यहां राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, राइट। ए, अब ये ए है ओपन पैरेंथेसिस पुश टू स्टैक, ये ओपन पैरेंथेसिस कहां है, स्टैक में डाल दिया गया, राइट। पहले स्टार डाला स्टैक पे, उसका ये ओपन वाला, फिर अगले में बी आया आपके पास, इसके बाद स्कैन किया तो बी आया। बी जैसे आया आपका तो आप क्या करेंगे, ऑपरेंड, ये वाला ऑपरेंड जो आया बी, इसको आप रिजल्ट में डालेंगे इस रिजल्ट लिस्ट में, तो यहां पर बी आ गया, राइट। अब अगला आया प्लस, तो इसको आपको क्या करना है, स्टैक में डालना है, ये स्टैक में चला गया, प्लस जैसे आया स्टैक में चला गया। अब अगला आया सी, जैसे सी आएगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेंड है तो इसको यहां किसमें डालेंगे, आपके रिजल्ट लिस्ट में, यहां पर आ गया। अब अगला जो है वो आपका राउंड मतलब क्लोजिंग वाला आ गया, ये वाला आ गया। तो जैसे ये क्लोजिंग वाला आया, आप क्या करेंगे, यहां से क्लोज पैरेंथेसिस जैसे ही मिला, ये ऑपरेटर उठाएंगे कहां तक,
इस यहां से ओपन पैरेंथेसिस से लेकर और वहां उसको डालेंगे किसमें, ये प्लस उठाएंगे यहां रखेंगे रिजल्ट लिस्ट में, और उसके बाद आपका क्या आया, प्लस के बाद ये राउंड ब्रैकेट है इसको छोड़ देंगे स्टार। ठीक, क्लोज पैरेंथेसिस जैसे इनकाउंटर होगा आप ऑपरेटर को पॉप करेंगे, उठाएंगे ओपन पैरेंथेसिस और उसके बाद यहां रख देंगे, राइट, और उसके बाद जो ओपन पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे स्टैक। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ गया, ये इसमें पहले प्लस उठाया फिर ये स्टार उठाया, यहां पर रख दिया, तो ये आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन बन गया। ए इंटू बी प्लस सी का पोस्ट फिक्स नोटेशन है ए बी सी प्लस इंटू। एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। एक तो हमारे पास रिजल्ट लिस्ट है ये वाली, और हमारे पास ये स्टैक है। सबसे पहले ए आया तो ए को क्या करना है, सीधा आप लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद आपका डिवीजन आया, ये डिवीजन आते ही इसको आप स्टैक पर पुश कर दीजिए, पहला पुश हो गया। उसके बाद डिवीजन के बाद बी आया तो बी आप यहां लगा दीजिए, राइट, और फिर उसके बाद आपके पास आया ये पावर रेज टू है, जैसे रेज टू आया क्योंकि ये ऑपरेटर है तो आप यहां इसको रख देंगे, राइट। उसके बाद आपका सी आया, सी, तो जैसे ही आपके पास सी आया आप क्या करेंगे, इसको यहां रख देंगे। फिर आपके पास क्या आया, माइनस, लेकिन माइनस को कंपेयर करें अगर एज कंपेयर टू माइनस ऑपरेटर, ये इसका और इसका इन दोनों का प्रेसिडेंस ज्यादा, प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इनको पहले पॉप करेंगे दोनों ऑपरेटर को और रिजल्ट लिस्ट में रख देंगे। यानी कि नेगेटिव यहां आना है, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां पर नेगेटिव इसको लिख दूंगा, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का इसका प्रायोरिटी इन दोनों से कम है तो इसके ऊपर नहीं रखा जा सकता। हम पहले इनको पॉप करेंगे, यानी कि पहले ये पॉप होगा ये वाला, फिर ये पॉप होगा, ये दोनों पॉप हो गए, राइट। अब आगे बढ़िए जरा, ये माइनस जो है यहां पर इस जगह पे, अभी ये तो पॉप हो गए, इसका मतलब सबसे नीचे आपका माइनस आ गया, ये पॉप हो गए, माइनस यहां रख दिया जाएगा। अगला आया आपका डी, तो डी यहां रख दीजिए, ठीक। फिर क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है तो ये जो आखिरी वाला है उसको उठा के यहां पर रख दीजिए माइनस, तो ए बी सी ये दोनों रेज टू पावर डिवाइड डी माइनस, ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन होगा। अब हम इवैल्यूएट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। कैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो इनफिक्स नोटेशन है वो इस फॉर्म का होता है जिसमें प्लस या फिर ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में आ रहा है। पोस्ट फिक्स होता है जैसे ये ऑपरेंड्स है इसके बाद आपका ऑपरेटर आ रहा है। ऐसे ही आपका प्रीफिक्स होता है जिसमें पहले प्लस आएगा, यानी कि पहले ऑपरेटर आएगा बाद में आपके ऑपरेंड्स आएंगे। कैसे इवैल्यूएट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को, ये होते क्यों है कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के सिस्टम्स, अंदरूनी जो आपकी मशीनरी है या फिर आप कहें कि जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उसमें, वो आपका इस तरीके से कंप्यूट नहीं करते, वो या इस फॉर्म में करेंगे या इस फॉर्म में करेंगे। तो एल्गोरिथम हम देख रहे हैं, इवैल्यूएट करना है हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यानी कि इस टाइप का एक्सप्रेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे, सारे सिंबल्स को एक एक करके हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे और फिर ये स्टेप्स हमको करने हैं हर एक सिंबल के लिए। सारे सिंबल जब अब हमारे पूरे हो जाए, यदि सिंबल आपका ऑपरेंड है तो आप इसको उठा के स्टैक में डाल देंगे। अगर सिंबल ऑपरेट, जैसे मान लीजिए ए आया, यहाँ बी आया, हमने रख दिया, अब हमारा ऑपरेटर आया, जैसे ही ऑपरेटर आएगा तो हम जो ऑपरेटर अगर आता है तो ऑपरेटर को रखेंगे नहीं, जो इसके ऑपरेटर के आते ही जो पहले दो इसके मतलब जो ऊपर के दो है ऑपरेटर निकाल लेंगे और ये ऑपरेटर इन पे अप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली हम रिजल्ट को स्टैक पर रख देंगे और यही आपका टॉप एलिमेंट आपका रिजल्ट दिखाएगा। इसको एग्जांपल के तहत समझते हैं। हमारे पास ये है एक एक्सप्रेशन जो पोस्ट फिक्स में है, क्योंकि सारे जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं वो दाएं हाथ पे दिख रहे हैं, ऑपरेंड्स पहले दिख रहे हैं। तो सबसे पहले 6 आया, देखिए इस तरीके से बनाएंगे इसको। सबसे पहले 6 आया, 6 जैसे आएगा तो उसको आप स्टैक पे रख दीजिए। फिर आपके पास 5 आया, उसको रख दीजिए, 2 आया, उसको भी रख दीजिए। अब आपका इंटू आया, जैसे इंटू आया तो जैसे इंटू आया तो ये पहले 2 निकाल लीजिए, 5 और 2, इसके बीच में ये ऑपरेटर लगा दीजिए और इसका जो रिजल्ट है वो आप यहां पर रख दीजिए। कहां पर? रिजल्ट जो आया आपका कितना आया, 5 दूनी 10,
ये परफॉर्म करके ये हो गया परफॉर्म। अब यहाँ 10 रख दीजिए इसको, मतलब क्योंकि ये दोनों जब निकाल लिए ये जगह खाली बच गई, यहाँ पर रिजल्ट रख दीजिए। अब अगले पे आइए, आपका 4 आएगा, 4 को रख दीजिए। फिर प्लस आएगा, तो प्लस को यहाँ रखना नहीं है, प्लस जैसे आएगा तो 4 और 10 को निकाल लेना है, 4 और 10 को ऐड कर दीजिए, तो 14 आ गया। अब ये जगह भी खाली हो गई है, इसी जगह पे ये जो यहाँ जगह है इस पे आपका 14 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर प्लस आ गया, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका 14 और 6 यहाँ पर है, प्लस आ गया, तो 14 और 6 दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। 14 और 6 दोनों निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर क्या बनेगा आपका 14 देखिए 6 और 10, ये 10 पहले हमने क्या किया, 5 और 10, 5 दूनी 10, 10 और 6, अब यहाँ पर 10 और 6 मतलब 6 10, फिर 10 आएगा, फिर उसके बाद 4 आया, और 4 सब प्लस होना, यानी कि ये 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बता रहा था उससे आगे चलते हैं, 14 आ गया ना यहाँ पर। लेकिन इसमें हमने एक चीज देखी कि 10 भी इंसर्ट करना है, ये थोड़ा स्किप हो गया, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका 14 है और इसके नीचे 10 है। एक चीज मैंने स्किप कर दी थी, चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं, 14 10 और 6। अब इसके बाद आया प्लस, तो आप क्या करेंगे, 14 और 10 को निकालेंगे बाहर, कितना हो गया 24, 24 को यहाँ रख देंगे, 6 को यहाँ रख देंगे, तो 24 को टॉप पे रिजल्ट पे ले जाएंगे। अब आप उसके बाद क्या आया, एक ये वाला प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अब आपका आया माइनस, तो आप क्या करेंगे, 6 में से 24 को माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा 6 में से 24 को माइनस करेंगे, और आपका रिजल्ट क्या आएगा -18। ये इसको टॉप पे रख देंगे, ये जो टॉप होगा, या फिर टॉप पे रखें या उसे यूज कर लें, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब समझिए किस तरीके से करना है इसका, मैं एक शॉर्ट में अगर आप बताऊं, तो जब भी आपके ऑपरेंड्स आएंगे उसको स्टैक पे रख दीजिए, ऑपरेटर आते ही इन दोनों को निकाल के, टॉप दो को निकाल के उस पर ऑपरेटर लगा दीजिए और फिर वापस रख दीजिए, ऐसे करना है। ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू नॉट और एंड। अब इसमें किस तरीके से करा जाएगा इसको भी समझते हैं। सबसे पहले आया ट्रू, तो ट्रू के लिए क्या करेंगे, आप ट्रू को स्टैक पे रख दीजिए, हम एंड अप्लाई करेंगे, ये एंड इसमें ट्रू और फॉल्स जो है आपके ऑपरेंड्स हैं, एंड नॉर और एंड ये सारे आपका क्या है, ये आपके ऑपरेंड्स हैं। सबसे पहले आपका ट्रू आया, ट्रू आपने रख दिया स्टैक पे, फिर आपका फॉल्स आया, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, फॉल्स भी यहाँ पे रख दिया। अब आपका एंड आया, तो एफ और टी को निकालिए, फॉल्स और ट्रू का जो एंड होता है, एंड ऑपरेटर, तो इसमें एक जो फॉल्स होता है वो आएगा, फॉल्स और ट्रू यानी 0 और 1, इसका एंड ऑपरेटर जो होता है आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को आपने बाहर निकाल दिया, अब बाहर निकाल दिया तो ये दोनों जगह खाली हो गई, यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो हमने यहाँ रख दिया, ठीक। अब इसके बाद आ गया ट्रू, तो हमने क्या किया, ट्रू रख दिया, फिर इसके बाद फिर ट्रू आया, हमने ट्रू रख दिया, फिर नॉट आया, तो ये एक, क्योंकि नॉट ऑपरेटर जो है वो एक पे काम करता है, तो ये ट्रू को उठा लेंगे और इसमें नॉट लगा देंगे, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा, इसको ऊपर रख देंगे, अब यहाँ पर फॉल्स आ गया, ठीक। इसके बाद आपका और आया, तो ये एफ और टी को निकालेंगे और इसके बीच में और लगाएंगे, एफ और टी के बीच में अगर और लगता है तो टी आता है, तो इस जगह पे आपका टी आ गया, इस जगह टी आ गया, फिर इसका जब ये टी आ गया आपका, फिर नेक्स्ट जो आ रहा है आपका एंड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसमें फॉल्स, ये जैसे आपका एंड आएगा, क्योंकि अभी हमने क्या किया, ये जो और ऑपरेटर था ट्रू और फॉल्स, अच्छा ये एफ और टी में निकलता है, तो हमें एफ और टी दोनों निकालना पड़ेगा, तो इसके बाद क्या होगा, फॉल्स और ट्रू में और करेंगे तो ये दोनों हट जाएंगे और यहाँ पर आपका ट्रू आएगा, तो अब लास्ट में आपका एंड आ रहा है, तो बचा क्या, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स को लेंगे, एंड निकालेंगे, आपका कितना आएगा, फॉल्स, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, यही आपका आंसर है। क्यू, क्यू क्या होती है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए एक टिकट काउंटर है, ये सब महानुभाव खड़े हैं, तो ये क्यू है, अगर कोई बंदा आता है बीच में तो क्या ये इसे लगने देंगे, नहीं, वो यहां खड़ा होगा, लेकिन जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर जाएगा, यानी कि दो एंड है, क्यू का मतलब एक समझिए दो एंड है, आपका इंसर्शन इस जगह पे हो रहा है, डिलीशन यहां पर हो रहा है, राइट। बहुत कॉमन ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है, और बैंक में आप देखिए फी काउंटर पे, शॉपिंग सेंटर पे आपको क्यू मिलेगी, तो क्यू ऐसा कंटेनर है इन एलिमेंट्स का जहां पर इंसर्शन और रिमूवल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हो रहा है, ये सबसे पहले आए होंगे तभी ये सबसे पहले सर्व हो रहे हैं, यानी फीफो प्रिंसिपल पे काम करता है। आपने देखा था कि जो स्टैक है
वो लीफो पे काम करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये काम करता है फीफो पे। तो क्यू में आप देखिए जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, राइट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो अगर हम इसको क्यू को देखें और इसको एक तरीके से लीनियर लिस्ट माने, और यहां पर ऑब्जेक्ट्स है आपको, तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? एडिशन हो सकता है इस जगह पे और रिमूवल हो सकता है इस जगह पे। तो एडिशन एलिमेंट को हम इंसर्ट ऑपरेशन कहेंगे, जिसको हम कहते हैं एनक्यूइंग। जब क्यू में लोग बढ़ते रहते हैं तो हम इसको कहते हैं एनक्यू हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है। ये रियर पोजीशन पे होगा, यानी कि बैक पोजीशन, बैक टर्मिनल पोजीशन पे होगा या एंड पे होगा। जो रिमूवल है एलिमेंट का उसे हम कहते हैं डिलीट ऑपरेशन, ये इसको कहते हैं डीक्यू। जैसे एनक्यू मतलब इंसर्शन होता है, डीक्यू मतलब डीक्यूइंग, इसको निकालना मतलब एक को डिलीट करना। ये आपका फ्रंट टर्मिनल पोजीशन पे होगा या हेड पे होगा, ये लिस्ट के हेड पे होगा, ये रियर पे होगा। डिलीशन एंट्रेंस यहां होगा, डिलीशन आपका फ्रंट पे होगा, राइट। तो अब इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास अगर हम एक इस क्यू को लें तो हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है? एक तो ये फ्रंट पोजीशन है, एक ये रियर पोजीशन। फ्रंट में पहला एलिमेंट होता है, रियर में लास्ट एलिमेंट होता है। और क्योंकि ये फीफो फॉलो करता है, ये फ्रंट हमको यूज करेंगे डिलीट ऑपरेशन के लिए, रियर हम यूज करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन के लिए। तो अब देखिए ये कंप्यूटर साइंस में कैसे यूज होता है क्यू। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे काम आते हैं, जैसे किसी ने गाना भी चला दिया, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोल रखा है, किसी ने अपलोड भी चला रखा है, तो बहुत सारे टास्क आ जाते हैं आपके प्रोसेसर पे। तो वो क्या करता है, वो एक जिसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं, वो इनको क्यू में लगा देता है, राइट। इसी तरीके से जो पहला है उसको सर्व कर दिया जाता है, बाद में ये क्यू में लग जाता है। और अगर आप देखें तो प्रिंटिंग में भी ऐसे होता है। अगर आप कोई हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कंपाइल कर रहे हैं उसमें भी यही होता है। एक डाउनलोड मैनेजर अगर आप यूज कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल यूज कर रहे हैं, तो वो क्यू में लग जाती है। इसी तरीके से अगर आपका मल्टी यूजर ओएस है तो उसमें जो जॉब शेड्यूलिंग होगी वो क्यू के थ्रू ही होगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यू, जहां तक कि कंप्यूटर साइंस का सवाल है। तो क्यू में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? क्यू में ऐसे ऐसे ऑपरेशन हो सकते हैं। सबसे पहले आप क्यू को क्रिएट करेंगे, यानी कि एक डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर आप लीनियर लिस्ट रखेंगे जिसमें ऑर्डर में एलिमेंट रख दिए जाएंगे। अब इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब ये रियर है, ये फ्रंट है। तो रियर में आप एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे इस तरीके से आपने ऐड किया, न्यू ऐड किया। अब डिलीट करेंगे तो यहां से आप डिलीट करेंगे, यहां इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, ऐसे करके डिलीट करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यहां पर हमने क्या किया कि एक लिस्ट डेटा टाइप से इसको इंप्लीमेंट किया क्यू को। हम पाइथन में जो लिस्ट है उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है, यानी कि फ्रंट और रियर अगर आप इनसे एक्सेस करना चाहें वेरिएबल को या वैल्यू को जो इसके अंदर है, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही -1 होने चाहिए। अगर 0 भी कह दे तो एक एलिमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि हम जो लिस्ट है उसमें पहला जो इंडेक्स होता है वो 0 से लेते हैं, तो हमको -1 करना पड़ेगा। यानी कि फ्रंट और रियर सबसे पहले -1 होंगे अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो। अब जब आपने क्रिएट कर दिया अब एक बार क्यू को, तो हम उसके बाद ऊपर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? इंसर्ट 5। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने 5 इंसर्ट किया तो f -1 था, r -1 था। जैसे हमने f और r मतलब जब 5 ऐड किया तो फ्रंट तो एक से बढ़ा, रियर भी तो एक से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में फ्रंट भी यही है और रियर भी यही है, तो फ्रंट और रियर दोनों एक से बढ़ जाएंगे, राइट। अब आपने क्या किया कि 15 जोड़ा, मतलब 15 इंसर्ट किया। जैसे ही 15 जोड़ा तो आपका रियर बढ़ जाएगा, एक फ्रंट वही रहेगा, क्योंकि 15 यहाँ जुड़ा हुआ है। तो आपने कहाँ से ऐड किया? यहाँ से किया, तो रियर बढ़ेगा। अब आप जब डिलीट करेंगे तो ये फ्रंट कम होगा, यानी कि अगर आपने कहा कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ जो एलिमेंट को, तो वो डिलीट में आपको 5 देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पहला एलिमेंट डिलीट कर देगा जो फ्रंट से है। अब कहते हैं मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, जैसे ही इंसर्ट करेंगे 25 यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये रियर बढ़ जाएगा एक। ऐसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं 35, तो रियर एक और बढ़ जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं तो 15 चला जाएगा, फ्रंट जो है वो आपका एक बढ़ जाएगा। ऐसे डिलीट करना चाहते हैं आप एक एलिमेंट 25, तो फ्रंट एक और बढ़ जाएगा, ये इज इक्वल टू है। ऐसे ये काम होगा इसमें। और डिलीट करना चाहें आप, फाइनली आप डिलीट कर सकते हैं, सारा का सारा एलिमेंट चला जाएगा। तो क्योंकि क्यू एम्प्टी है, एक एक्सेप्शन है ये, मतलब अगर आपका एम्प्टी है और उसमें आप डिलीट करना चाहेंगे तो क्या होगा?
अगर डिलीट करना चाहेंगे एम्प्टी में तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसको हम कहते हैं सिचुएशन को अंडरफ्लो। और दूसरा ये है कि अगर बाई चांस हमने एक लिस्ट का साइज डिसाइड कर लिया और वहां पर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं या फिर इंसर्ट ऐसी जगह करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर फुल हो गया, तो उसको हम ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। तो पाइथन में एक अच्छी बात यह है कि फिक्स साइज लिस्ट नहीं होता, जो साइज है वेरी करता है, तो हमको ओवरफ्लो सिचुएशन के बारे में कंसिडर नहीं करना है या फिर उसके बारे में हम बॉदर नहीं करेंगे, लेकिन अंडरफ्लो के बारे में हम जरूर सोचेंगे। तो ये स्टेप्स है इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन के। अगर एल्गोरिथम समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रंट और रियर को देखेंगे। यदि दोनों की दोनों -1 है, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, अभी क्यू आपकी एम्प्टी है, तो हम क्या कर रहे हैं इंसर्शन के लिए, तो फ्रंट और रियर को हमको दोनों को एक से बढ़ाना पड़ेगा। यार ये अगर बाई चांस अब आप कह रहे हैं कि ये खाली नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट है इसमें या एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो फिर क्या रियर बढ़ेगा, क्योंकि जो इंसर्शन होता है वो रियर पॉइंट पे, मतलब बैक से होता है, राइट। नया एलिमेंट आप ऐड करेंगे, न्यू एलिमेंट, पहले आप रियर को एक बढ़ाएंगे, फिर इस जगह पे एलिमेंट ऐड करेंगे। ऐसी डिलीशन करना है आपको डिलीशन करना है, यानी कि डिलीशन इस जगह से होता है। तो सबसे पहले डिलीशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा फ्रंट कहीं -1 तो नहीं है, कोई एलिमेंट अगर है ही नहीं तो क्या डिलीट करेंगे आप। तो अंडरफ्लो कंडीशन को जरूर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा आएगा तो आप मैसेज देंगे कि देखिए साहब अंडरफ्लो कंडीशन है, हो नहीं पाएगा। और अगर ये कंडीशन मतलब ऐसी है नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, यानी क्यू के जो फ्रंट वाला एलिमेंट है एफ, उसको आप कहीं ले लेंगे और इस फ्रंट, अब ये भी हो सकता है कि फ्रंट और रियर बराबर हो, तो एक ही एलिमेंट अगर है तो फ्रंट और रियर दोनों को -1 कर देंगे, या फिर अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो आप फ्रंट को एक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये तो चला गया, अब फ्रंट यही एलिमेंट है ना, नेक्स्ट एलिमेंट ये तो चला गया, जैसे ये आदमी सर्व हो गया, इसको टिकट मिल गई तो ये चला गया, ये होगा ना, तो अब फ्रंट ये हो जाएगा, ये फ्रंट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं आइटम डिलीटेड। जो प्रिंसिपल ऑपरेशन है क्यू के, वो इंसर्ट और डिलीट है, और जो कभी कभी कोशिश ये करते हैं कि हमको ये एलिमेंट भी दिख जाए, ट्रेवर्सल करना पड़ता है। तो ट्रेवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फ्रंट वैल्यू से शुरू करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कहीं -1 तो नहीं है, अगर फ्रंट -1 है तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, आप बोलेंगे एम्प्टी क्यू, और नहीं है अगर फ्रंट में कुछ ना कुछ है तो आप एक एक करके इसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे और वैल्यू को एक्सेस करके दिखाते रहेंगे। मतलब आपको एक एक करके बढ़ा रहा है पड़ेगा जब तक आप रियर तक ना पहुंच जाए, बस रियर तक पहुंच गए स्टॉप कर दीजिए। तो हमारे पास पाइथन में डेल अपेंड ये फंक्शन ऑलरेडी है डिलीशन के लिए, एलिमेंट के फ्रंट और एंड, अगर आपको फ्रंट में ऐड करना है या फिर एडिशन करना है तो ये दोनों आपके पास अवेलेबल है। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये फंक्शन है डेल और अपेंड, तो आपको कोई स्पेशल फंक्शन ऐड या रिमूव के लिए करने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्रंट और रियर पोजीशन भी जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन अपने आप ये इंप्लीमेंट क्यू को कर देता है। जैसे अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहें, इंप्लीमेंट करें क्यू को लिस्ट से, तो ये कोड है विदाउट क्लास, और क्लास के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो बगैर क्लास को यूज किए आप क्या करिए, पहले एक लिस्ट बनाइए खाली, फिर यहाँ पर वाई लिखिए, यानी कि आप यूजर से चाहते हैं, यहाँ पर आप जब लास्ट में इनपुट देंगे ना कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वाई और एन भी लिख दीजिए इसमें। यस जो है वो यस के लिए होगा, नो जो है नो के लिए होगा। अब ये 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, ये आप प्रिंट में डाल दीजिए। इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले, अगर पहला ऑप्शन यूजर चूज करता है तो आपका नया नंबर अपेंड हो जाएगा। जो आपका दूसरा है, अगर ऑप्शन चूज करता है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि कहीं एम्प्टी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर आप उसमें जो डिलीटेड एलिमेंट है वो आपका दिखा दीजिए कि भाई यहाँ से डिलीट हो गया है। या फिर एक काम करिए कि तीसरा, अगर आपको केवल डिस्प्ले करना है तो लेंथ लेके फॉर के लूप में लगा के 0 से लेकर लेंथ तक इसको दिखा दीजिए, या फिर दे दीजिए रॉन्ग इनपुट। अगर क्लास से यूज करना है तो एक क्लास बना लीजिए क्यू, यहाँ पर क्यू को एम्प्टी दीजिए, एक इंसर्शन, एक डिलीशन और एक डिस्प्ले वाला फंक्शन बना दीजिए। इंसर्शन में आप यूजर से बोलिए कि क्या इंसर्ट करना है, और इस क्यू अपेंड में ए डाल दीजिए जो आप यूजर ने इनपुट किया। ऐसे डिलीट करना है तो पहले चेक करा लीजिए कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो आप एल्स में डाल दीजिए डिलीटेड आइटम क्यू, जो पहला एलिमेंट या जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है, फिर जो भी फ्रंट दिखा रहा होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिस्प्ले में आप लेंथ तक जाइए, आई से रेंज एल तक देके इसको
प्रिंट करा दीजिए। और यहाँ पर बार बार पूछते रहिए कि आप और कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर यस डालेगा यूजर तो जब तक यस चलता रहेगा ये तीनों चीज दिखाई देगी। चॉइस एंटर करेगा 1 तो इंसर्ट करा दीजिए, 2 तो डिलीट करा दीजिए, 3 तो फिर डिस्प्ले करा दीजिए। तो हमने किया क्या कि व्हाट डू वी लर्न, लास्ट इन फर्स्ट आउट ये लीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक फॉलो करता है, क्यू जो है फीफो फॉलो करता है। स्टैक एक ऐसा कंटेनर है जहां पर एलिमेंट को एक ही जगह पे से इंसर्ट और डिलीट किया जा सकता है। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर इंसर्शन तो एक जगह से हो सकता है, डिलीशन दूसरी जगह से हो सकता है केवल। इनफिक्स ऑपरेशन ये होता है कि ऑपरेटर बीच में आते हैं ऑपरेंड के। पोस्टफिक्स ये होता है कि जो ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बाद में आता है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ये होता है कि ऑपरेटर ये ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है। तो ये बात हुई आपके इस चैप्टर की स्टैक और क्यू की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।